हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इनविटेशन में हमें किन मिस्टेक्स का ध्यान रखना है। इससे पहले वीडियो में हमने बात करा था किन पॉइंट्स का ध्यान रख के हमें इनविटेशन करना है, और आज हम बात करेंगे ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हम करते हैं जिससे हमारा इनविटेशन खराब होता है और फिर लोग हमारे साथ नहीं आते हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से वॉच करना। अगर अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखो, फॉरएवर में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना, वो इनविटेशन ही होता है। कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने कुछ गलतियां कर लेते हैं जिसकी वजह से लोग हमारे साथ नहीं आते, फिर हम रिजेक्शन फेस नहीं कर पाते और फिर कुछ लोग फॉरएवर छोड़ देते हैं। ऐसी क्या मिस्टेक्स होती हैं? सबसे पहले देखो, जब फॉरएवर में आता है कोई पर्सन ज्वाइन करता है, उसे बहुत एक्साइटमेंट होती है काम करने की, है ना। वो चाहते हैं, वो सीखने की बजाय ना काम पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मान लो मैंने आज स्टार्ट किया, ठीक है, मैंने आज फॉरएवर को समझा, ज्वाइन किया, और मैंने अपने अपलाइन को कहना स्टार्ट कर दिया कि मुझे लीड दे दो, मुझे काम करना है। लेकिन हम सीखने पे ध्यान नहीं देते। तो हम क्या करते हैं, हम एक्साइटमेंट में आके हम उनसे लीड ले लेते हैं, हम उनकी बात को नहीं समझते, और फिर हमारे साथ वो ही होता है जो वो बोलते हैं और हम उनकी बात नहीं मानते। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको सीखने पे ध्यान देना है। आपको इनविटेशन स्किल सीखना है, क्योंकि फॉरएवर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनविटेशन स्किल है, क्योंकि यहीं से आपकी शुरुआत होती है। और देखो, एक चीज और है कि आपको देखो माइंड में ना डर नहीं बैठना, आपको डर के इनवाइट नहीं करना, क्योंकि डर के अगर आप इनवाइट करोगे तो सामने वाला पर्सन मना ही करेगा। और नेगेटिव थिंकिंग के साथ इनवाइट नहीं करना। नेगेटिव थिंकिंग मतलब पता नहीं वो आएगा नहीं आएगा, आपको प्री जज नहीं करना है। आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, लेकिन हमें अपना काम करना है, हमें अपने काम पे फोकस करना है। थर्ड चीज, जब हम इनवाइट करते हैं, हम क्या करते हैं, हम सामने वाले पर्सन से जैसे बात करते हैं, हो सकता है सामने वाला पर्सन कुछ काम में बिजी हो, उसकी आवाज से आपको पता लग जाएगा कि वो बिजी है या नहीं है, तो आपको उससे कंफर्म करना है। आपको उससे पता करना है कि ये ना हो वो बिजी और वो आपकी बात को ध्यान से सुन ही ना पाए, करता रहे और फिर आपका इनविटेशन खराब जाए। अगर वो पर्सन आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा है, आपको पता चल जाएगा, तो आप फिर भी उससे कंफर्म करो कि क्या ये सही टाइम है आपसे बात करने का। उससे कंफर्म करो। रॉन्ग टाइमिंग पे इनवाइट नहीं करना। अगर सामने वाला बिजी है और आप उससे इनवाइट कर रहे हो, फिर भी आप जबरदस्ती कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो कि अभी मेरी बात सुनो और मैं, तो वो पर्सन आपकी बात नहीं सुनेगा ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट है, हमें कुछ वर्ड्स का ध्यान रखना होता है कि हमें इनवाइट करते हुए क्या चीजें नहीं बोलनी। जैसे कि मैं एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूं, तू भी आजा ज्वाइन कर ले। या बिजनेस है एक, है ना, बिजनेस से लोगों के माइंड में सबसे पहला यही जाता है, अच्छा बिजनेस है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो यहां से लोग पहले ही नॉट इंटरेस्टेड बोल देते हैं। ठीक है, और ज्वाइन करना, ये चीजें आपको नहीं बोलनी है कि आजा मेरे साथ ज्वाइन कर ले, या फिर उस पर्सन को, आपको सामने वाले पर्सन को ये शो नहीं कराना कि आपको जरूरत है। हमेशा अपने प्रोफेशनल टोन में ही आपको बात करनी है। ज्यादा प्रोफेशनल भी नहीं बनना है और ज्यादा पर्सनल भी नहीं बनना है। आपको सामने वाले पर्सन को प्रोफेशनल टोन में इनवाइट करना है। प्रेजेंटेशन नहीं देनी है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये चीज बताया था कि इनविटेशन का मतलब होता है क्यूरियोसिटी क्रिएट करना, प्रेजेंटेशन देना नहीं होता है। प्रॉपर सारी चीजें इनविटेशन में नहीं समझानी होती है। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान में रख के इनवाइट करना है। और एक चीज है कि सामने वाले पर्सन अगर कुछ भी पूछ लेता है ना, मान लो कोई नया पर्सन इनवाइट कर रहा है,
तो सामने वाला पर्सन अगर कुछ भी पूछ लेता है, कोई भी डाउट, तो वो पर्सन ना डर के रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है। पता नहीं उसके माइंड में ना डर बैठ जाता है, पता नहीं अब ये क्या पूछेगा, क्या करेगा, मैं इसका कैसे जवाब दूं। तो इस डर के साथ ना जब हम रिप्लाई करते हैं ना, तो हमारे मतलब मुंह से कॉन्फिडेंटली रिप्लाई वो आता ही नहीं जो हम देना चाहते हैं, या हमें देना चाहिए। तो आपको कॉन्फिडेंटली बात करनी है। तो क्या हो गया, अगर उस पर्सन ने कुछ पूछ लिया, आप उस पर्सन को अपने आप को उसकी जगह रख के देखो। क्योंकि देखो, अगर आपको भी कोई काम बताएगा तो आपके माइंड में भी कोई ना कोई डाउट आएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, आप भी पूछोगे, है ना। तो आप अगर कोई क्वेश्चन पूछता भी है ना, तो आप उससे कहो कि हाँ वाकई अगर मैं भी आपकी जगह होता है तो शायद मैं भी आपसे ये क्वेश्चन पूछता, है ना, पूछता या पूछती। तो आप उससे कॉन्फिडेंटली बात करो, उससे डर के रिप्लाई मत करो। ये चीजों का आपको मेन खास ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रख के आप इनविटेशन करते हो और स्लॉट्स की अर्जेंसी हाइप अच्छे से देते हो, तो आपका इनविटेशन परफेक्ट जाएगा। और हर टाइम जब भी आप इनवाइट करते हो, अपने इनवाइट को ना हमेशा कहते हैं ना कि उसको अच्छे से एनालाइज करो। क्योंकि क्या होता है कि कई बार क्या होता है, हम इनवाइट तो कर रहे हैं लेकिन हमें ही नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। उस इनवाइट को खुद एनालाइज करो कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, मुझे क्या चीज बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलनी चाहिए। जब भी इनवाइट करते हो, हर इनवाइट में अपने आप को एनालाइज करो। इससे आपका इनविटेशन स्किल भी अच्छा होगा, और आपका इनविटेशन अगर अच्छा होगा तो आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। तो इन बातों का ध्यान रख के आपको इनवाइट करना है। ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर आप ये मिस्टेक करते रहोगे तो आपका इनविटेशन स्किल जो है वो डेवलप नहीं होगा। वो डर हमेशा के लिए आपके माइंड में बैठ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप आगे ये वीडियो शेयर कर सकते हो, और अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि अब इनविटेशन में ऐसी कोई मिस्टेक नहीं होगी। ओके, थैंक यू।